ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग स्टेट का पेपर 1 का टोटल 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज के जो क्लास में पढ़ना है वो पार्ट 5 होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और ये जो क्वेश्चन बताएंगे यही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बढ़िया मार्क्स से स्टेट पास करना है तो उसके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें वही क्वेश्चन को लेकर के आया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 21 है, यहाँ पे और लिखा गया, क्या लिखा गया है? और, ठीक है। और 6 और 20 का मसा चाहिए। मसा मतलब HCF, ठीक है। क्या चाहिए? HCF। 6 और 20 का, तो 6 और 20 में ध्यान दे देंगे। 6 और 20 में जो कॉमन पार्ट्स होता है वो क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या है? सबसे अधिकतम नंबर कॉमन चाहिए, नहीं तो देखिए दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर 3 लेते हैं तो 3 6 में तो है लेकिन 20 में नहीं है, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए ये लेंदी प्रोसेस में अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आंसर निकल ही जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 बचेगा 2 और घेर के इसको लिखना होगा 6 तिया, नहीं अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ वाला HCF कितना? 2। ऐसे बनाने में बहुत समय लगता है, तो ऐसे बना करके अपने समय को बर्बाद नहीं करें। HCF मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में से क्या कॉमन है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं A और 18 का लसा कितना है? 36 और मसा कितना है? 2। तो A का मान चाहिए। तो याद होना चाहिए क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को कौन सी से डिनोट करते हैं? A द्वारा, और दूसरी संख्या को B से। बराबर का होता है LCM गुना HCF, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिसमें पहली संख्या क्या है? A ही है और दूसरी संख्या क्या है? 18 है। LCM क्या है? 36 है और HCF जो है वो कितना है? 2। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, A बराबर कितना होने वाला है? 36 गुना 2 बटा 18, नहीं 18 दूना 36 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिए, A B का लसा और मसा केवल सत्य है। क्या हो जाएगा? A गुना B बराबर लसा गुना मसा। पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। तो क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं के लिए ही केवल ये सत्य है, 3 4 5 संख्याओं के लिए सत्य नहीं होता। कितने संख्याओं के लिए? 2 संख्याओं के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 148 और 124 में से मसा पता करना। मसा मतलब कॉमन क्या है? तो सबसे पहले प्रयास करेंगे, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से सबसे बड़ा डिजिट लेंगे, सबसे बड़ा डिजिट लेंगे और भाग लगा करके देख लेंगे का दोनों कट रहा है। यदि दोनों कट रहा होगा इसका सीधा मतलब है कि वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 से लगाइए। 4 तिया 12, 2 इसको देगा 4 सती 28, ये कट रहा है, नहीं इसका देखते थे। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। 420 और 272 का मसा चाहिए। फिर से वही सेम खेल, सबसे बड़ा डिजिट लेंगे 4। 4 एकम 4 और 4 पचे 20, कटने के लिए तैयार है। यहाँ पे
4 छक 24, बचेगा 3 और 4 अठे 32, पूरा कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, मस ए और 1। अब इस सवाल में बड़ा कंफ्यूजन है कि इसका मसक क्या होगा, तो गौर से देखिएगा, एकदम आसान है। ए कितना, क्या लिखा हुआ है, ए, कै गो ए है, ए गो ए, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 ए लिख सकते हैं, और बगल में क्या है भाई, 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, केवल 1 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, दोनों में क्या पूछा गया हमसे, मसा। ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, और ये क्वेश्चन उधर 24 में पूछा गया था और इधर क्या है, ये 23 में पूछा गया है, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, इतना और इतना का मस क्या होगा, क्या पता करना है, मसा मतलब HCF। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि दोनों में से कुछ कॉमन होना चाहिए, और सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन है, इसके लिए ऑप्शन का सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 4 है। इसको अभी ही सही नहीं मार देंगे, ये ऑप्शन अभी ही सही नहीं हो जाएगा, पहले चेक करना होता है। 4 दही 40, अब 52 बच रहा है, 4 एक कम 4, एक इसको देगा 4 तिये 12, मतलब ये 4 को पूरा पूरा काट दे रहा है। चलिए ये से पता कर लेते हैं, क्या हो जाए, 4 एक कम 4 और 4 पच्चे 20, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, 420 और 130 का मसा क्या होगा। ठीक है, तो 420 और 130, अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है ये दोनों को काट पा रहा है, वही, सॉरी, हाँ ठीक है, क्या पूछा गया है, मसा, यानी कॉमन कौन सा नंबर इसमें से हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 10 तो कॉमन है, लेकिन इस जो ऑप्शन है इसमें 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, नहीं तो प्रयास करेंगे कि इससे ऊपर वाला भी नंबर हो जो काट सकता है। नहीं तो 11 देखिए, 11 के पहरा में 130 आना पॉसिबिलिटी है, नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। 13, 130 तो आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 13 तिये 39, बचे कितना, 3, और 3 पर 0 देंगे, क्या मिलेगा, 30, जिसको 13 नहीं काट पाएगा। चलिए एक बार 12 से चेक करते हैं, 12 के पहरा में 130 आना पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलिए अगला सवाल में दिया हुआ है 96 और 404 का लसा और मसा दोनों ज्ञात करना है। कौन सी, लसा और मसा दोनों ज्ञात करना। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, दोनों का गुणनखंड तोड़ना होगा, 4 0 4। तो ध्यान दीजिए, इसको 2 से काटेंगे 4 और बगल में 1, तो कितना मिलेगा, 8, फिर से 24 दूना 48, फिर से 12 और फिर से कितना हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 0 2, फिर हम कितना से काटते हैं, 2 से, तो 1 0 1 बचा। अब ये नंबर जो है ये कितना से कटेगा, 101। तो ध्यान दीजिए, 101 कुछों के पहरा में नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है, 101 जो है ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, एगो 2, तो एगो 2 हो गया, और दोनों में अगला स्टेप में फिर से एगो 2 कॉमन हो गया, तो एगो 2, 2 दूनी 4, 4 जो आया अपना क्या आया है, HCF है, 4 क्या आया है, HCF आया है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में, पहले हमसे पूछा है क्या, लसा। ठीक है, तो लसा कौन सी है, 4, ये मसा आया, कौन सी आया है, मसा आया। तो पहले हमेशा लसा लिखेगा, कौन सी लिखेगा, लसा। ये नंबर लिखने के बाद 4 लिखा है, तो आगे कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार देना। ठीक है, इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले क्या लिख दिया है इसमें,
मसा लिख दिया है, बाद में लसा लिखा है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समय बचाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे क्या है, यौगिक संख्या। ठीक है, हाँ, सबसे छोटा अभाज्य जो संख्या होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या जो होता है वो कितना होता है बताइए, 4 होता है। ठीक है, हाँ, दोनों का क्या पता करना है, मसा पता करना है, यानी 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। 2 परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो संख्याएं आवश्यक ही होगा, क्या होगा देख लेंगे। 2 संख्याओं का मसा और लसा दोनों क्या है, बराबर है। जैसे हम एक 20 लेते हैं और दूसरा 20, इसका हम जब लसा निकालेंगे तो कितना आएगा अपना, लसा 20, और मसा कितना आ जाएगा, लसा 20 कैसे आया, समझ में आ रहा है, नहीं आया? 20 20 2 10 10 2 5 5 फिर से 5 1 1 हो जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20 नहीं, यानी हमेशा याद रखेंगे जब का हो कि कई गो नंबर हो और सभी नंबर क्या है, आपस में बराबर है, तो इसका लसा जो आने वाला है वो यही नंबर आएगा। एलसीएम जो लसा है कौन सी आएगा, 85 आएगा। और पूरे में कॉमन क्या है, तीनों 50 में कॉमन क्या है, सबसे अधिक नंबर 85 है ना। तो HCF जो है वो भी कितना आने वाला है बताइए, 85 आएगा। नहीं, यानी कंफर्म है कि कोई भी नंबर बराबर हो और कौन सा परिमेय संख्याओं का मसा और लसा क्या है, बराबर है, तो मसा और लसा दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो संख्याएं आवश्यक रूप से क्या होंगे, यानी ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी समान संख्या 2 या 2 से अधिक कितना हो नंबर हो, उसका लसा और मसा हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 क्रमिक, ये 2 क्रमिक मतलब कहीं से क्रमिक संख्या ले लेना। जिसे क्रमिक का मतलब होता है 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8, यानी 2 क्रमिक कहीं से नंबर ले लीजिए और इसका हमें क्या पता करना है, HCF पता करना है। तो बताइए 4 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है मतलब एक कॉमन है, नहीं। इसमें देखिए कितना, 1, इसमें देखिए 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में, नहीं नो, नहीं। चलिए अगला देखिए। ए बराबर BQ प्लस R में मसा A और B है, A और B है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मसा जो है निर्भर करता है किस पे, B और R पे, किस पे, B और R पे। ठीक है, गौर से समझिएगा। इसे हमारे पास नंबर हो गया, एक 5 है और दूसरा कितना है, 12। तो हम यूज करते हैं A बराबर BQ प्लस R। 12 को हमेशा कहाँ लिख देते हैं, बाहर। क्लियर? 5 का 5 से भाग देंगे इसमें तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और शेषफल कितना बचेगा, 2। क्लियर? याद है कि इसको और इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको लेकर के हम कहाँ जाते हैं, बाहर, और इसको कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है? और गुना, अब देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? फिर से इसको और इसको छोड़ देंगे, फिर ये 2 को कहाँ, यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, यानी 1 गुना कितना हो जाएगा, 2, और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो मुख्य ध्यान देते हैं, यहाँ का जो आता है यही अपना क्या हो जाता है बताइए, HCF हो जाता है।
ठीक है। और इस पे इसलिए ध्यान देते हैं कि सवाल को तब तक बनाएंगे जब तक वहां पे 0 नहीं आ जाए। यानी सीधी सी बात है, यहां पे किसका मान था, b का मान था, और यहां पे किसका मान था, r का मान था। यानी सवाल जो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट बन जाता है किसके ऊपर, b और r पर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप लसा निकालिए। लसा 5, 15, 20, ठीक है। हाँ, और लसा निकालने का आसान तरीका समझ लीजिएगा। इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है उस नंबर में देखना है 5 के पहरा में आ रहा है 20, आ रहा है, लेकिन 15 के पहरा में आ रहा नहीं आ रहा। देखो पहरा आगे पढ़ेंगे, 20, 40, 60, 20 तिरका 60। अब देखिए 5 के पहरा में 60 आ रहा है, 15 के पहरा में 60 आ रहा है, अब 20 के पहरा में 60 आ रहा है। माने इसका एलसीएम जो आने वाला है, एलसीएम वो कितना आएगा भाई, 60 आएगा। 100% गारंटी क्या है, 60 ही आएगा। फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। 1, 3 और ये मिलेगा 4। अब आगे नहीं कटने वाला है, 4 3 12 25 60। क्लियरिटी हो रहा है ना। हाँ चलिए, अब मसा के बारी आया। कौन सी के बारी, मसा। तो मसा निकालने के लिए देखेंगे पूरे में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। तो हमें एलसीएम का जो मान मिला है वो 60 मिला है, और एचसीएफ का जो मान मिला है वो कितना मिला है, 5 मिला है। क्लियर। अब पूछा गया है कि इसका अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब बटा तो नहीं, क्या आ जाएगा, 12 25 60, यानी 12:1। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। यदि इतना तथा इतना का मसा इतना के रूप में है नहीं, तो m का मान क्या होगा। कौन सी का मान, m का मान। ये कौन सी है, मसा दिया हुआ है। हम 65 और 117 का मसा निकालेंगे तो कितना आएगा। दोनों में से कॉमन कौन सा पार्ट्स है, क्या कॉमन है, 13। गुड। तो अपना HCF जो आएगा, HCF वो कितना मिलने वाला है, 13। 13 के पहरा में 65 और 13 के पहरा में 117 आने वाला है नहीं। और HCF का मान यहाँ पे क्या दे दिया है किताब वाला, वो देखिए 65m माइनस 117 दे दिया है नहीं। तो एक निकाले एक दिया है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है नहीं। तो कर सकते हैं 13 बराबर 65m माइनस 117। क्लियर। अब इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में 117 में 13 जोड़ेंगे 130 मिलेगा। ये जो 65 है गुना में इधर आकर के 65 भाग में, तो m का मान कितना मिलने वाला है, 2। m बराबर कितना मिलेगा, 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। इसमें मसा चाहिए। कौन सी चाहिए, मसा। तो इसका सबसे बड़ा नंबर लेंगे। कौन सी, सबसे बड़ा, और लगा के देख लेंगे। 40, 5 एकम 5, 4 तिया 12। ये तो कटने के लिए तैयार है 4 से। अब इसका 4 तिया 12, 4 एकम 4, इसको दे देगा 4 चौका 16। ये भी कटने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी फॉर देवसेना। क्लियर, दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। जिन सर से आप पढ़ रहे हैं उनका नाम क्या है, सागर सर। और जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं आप, उस चैनल का नाम है ओनली सागर सर। ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ वाले जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर लिए, और आगे के क्लास में इससे बेहतरीन और खतरनाक क्वेश्चन PYQ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।